अभी हम जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसकी हम बनावट का अगर हम अध्ययन करें तो इसकी बनावट में जो है एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसमें N और S सिरे होते हैं और उनके बीच में कॉइल स्थित होती है। कॉइल जो है वो यहाँ बनी हुई है और इसके बीच में एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ रहता है। हेयर स्प्रिंग, दो हेयर स्प्रिंग है, उनके द्वारा इसमें हम धारा लाते हैं। इसके हम पार्ट्स का अगर अध्ययन करें तो परमानेंट मैग्नेट जो है वो ये है जिस पे यहाँ पर N लिखा हुआ है और ये S सिरा है और इसके बीच में जो है ये आपकी मूविंग कॉइल बारीक तार की बनी है। ये मूविंग कॉइल जो इसके बीच में मूव करती है। इस पर हेयर स्प्रिंग लगी है, एक हेयर स्प्रिंग यहाँ ऊपर लगी हुई है और दूसरी हेयर स्प्रिंग नीचे लगी हुई है। ये इसका डायल है। तो डायल जो है मूविंग कॉइल मीटर का डायल समान भागों में बटा हुआ रहता है और ये डीसी पर काम करता है। डीसी के लिए यहाँ एक इसकी इकाई है एम्पियर, इसके नीचे सीधी लाइन है। एसी के जो मीटर होते हैं उनमें डायल जो है वो असमान भागों में बटा हुआ रहता है। यहाँ 0 से 50 के बीच में बहुत कम गैप है और 50 से 100 के बीच में 50 का गैप बढ़ गया और उसके बाद गैप बढ़ता जाता है, फिर वापस गैप कम होता जाता है। तो ये मूविंग आयरन मीटर के लिए डायल प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें असमान स्केल है। ये इसका पॉइंटर कहलाता है, जो कि इस मूविंग कॉइल के साथ में यहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है। अब इस डायल पर जो संकेत होते हैं उन संकेतों को हम देखते हैं कि डायल पर जो संकेत हैं उस संकेत में मूविंग कॉइल मीटर का संकेत जो है उसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है और उसके बीच में एक कॉइल दिखा दी जाती है। इस मीटर में हॉरिजेंटल रखने के लिए जो है निशान बना हुआ है और कितने किलोवोल्ट इसका इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए है वो इसमें लिखा हुआ है। इसकी क्लास एक्यूरेसी भी लिखी रहती है इसमें कि ये कितने % क्लास की एक्यूरेसी का है। 1.0 जो है इसकी एक्यूरेसी है। इसका डायल जो है वो समान भागों में बटा हुआ है। ये एम्पियर मीटर है इसलिए इसकी इकाई A लिखी हुई है और DC धारा नापेगा इसलिए इस पर सीधी लाइन बनी है। इसमें एक दर्पण भी है। हमें इसकी रीडिंग जो है हमारे पॉइंटर की परछाई जो है वो दर्पण में परछाई देखते हुए लेनी चाहिए। प्लस माइनस का निशान होता है इस पर, प्लस का और माइनस का निशान लगा। ये इसका डायल जो है उसके पीछे का हम देख रहे हैं व्यू, दर्पण लगा हुआ है और ये जो है मूविंग परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट जो है यहाँ पर काले रंग का परमानेंट मैग्नेट है और इसके बीच में ये जो है कॉइल मूव करती है। हेयर स्प्रिंग भी इसमें लगी हुई है। 2 हेयर स्प्रिंग है, एक हेयर स्प्रिंग नीचे, एक हेयर स्प्रिंग ऊपर। तो दोनों हेयर स्प्रिंग में धारा जो है एक लाल तार से जा रही है और एक काले तार से। ये जो मोटा तार यहाँ दिखा दे रहे हैं ये शंट है, क्योंकि अधिक धारा जो है वो इस पतली कॉइल में से नहीं जा सकती, तो मैक्सिमम धारा जो है इस शंट रेजिस्टेंस से निकल जाती है और यहाँ पर कुछ मिलीवोल्ट ड्रॉप होते हैं, वो मिलीवोल्ट इस कॉइल के अंदर जाते हैं। तो एम्पियर मीटर के लिए हम शंट प्रयोग करते हैं। यदि हमें अधिक एम्पियर का मीटर बनाना हो तो हम शंट जो है वो मोटी लगा देंगे शंट। यदि हमें वोल्ट मीटर बनाना हो तो हम जो हमारे जो कनेक्शन आएंगे वो कनेक्शन में श्रेणी क्रम में हम जो है यहाँ से जो कनेक्शन आया एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर उस रेजिस्टेंस का तार जो है वो कॉइल में देंगे हम। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। मीटर के ऊपर जो संकेत होते हैं वो हम देख लेते हैं। डायल पर सबसे पहले संकेत जो है वो इकाई का होता है कि वो क्या चीज़ नापना चाहता है। यहाँ पर जैसे है वोल्ट मीटर है और इस डायल पर
एम्पियर मीटर है। तो हम एम्पियर की छोटी इकाई होगी तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, वोल्ट मीटर की छोटी इकाई होगी तो मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट, अब बड़ी इकाई होगी तो किलो एम्पियर या किलो वोल्ट होगी। फिर इसके बाद में धारा किस तरह की है हमारी, AC है या DC है, तो उसके लिए जो है सीधी लाइन होगी तो DC है, और अगर साइन वेव बना हुआ है तो AC होगी। इसके पश्चात जो है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के पहले जो है टेस्ट इंसुलेशन वोल्टेज। तो स्टार के अंदर यदि 2 लिखा हुआ है तो वो 2 किलो वोल्ट तक का इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए तैयार किया गया है। यदि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 500 वोल्ट तक का इंसुलेशन के लिए उपयुक्त है, और यदि 0 लिखा हुआ है तो उसके लिए कोई नापा हुआ नहीं है। तो यहाँ डायल पर हम देख सकते हैं कि इसमें जो है स्टार के अंदर 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 किलो वोल्ट के लिए जो है उपयुक्त है। अब इसके बाद में यहाँ जो है हम मीटर को किस अवस्था में रख करके नाप लेंगे। अगर हम मीटर को बिल्कुल सीधा खड़ा रखेंगे, वर्टिकल इस तरह से खड़ा रखेंगे, खड़ा मीटर रखेंगे, तो निशान इस तरह का वर्टिकल का होगा। यदि लेबोरेटरी में हमें वर्क बेंच पर रख के काम करना है तो हॉरिजेंटल होगा। यदि पैनल में लगाना है हमारे को 60 डिग्री पर तो इस तरह से होगा। और यदि हम वर्क बेंच पर रख रहे हैं और प्लस माइनस 10% थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस पर हम इस तरह से प्लस माइनस 10%। हमारा मीटर जो है किस एक्यूरेसी का है, इस एक्यूरेसी के लिए 1.5 और 2.5 क्लास एक्यूरेसी जो है वो मीटर के अंदर लिखी रहती है। तो ये इसकी एरर होती है, 1.5 या 1%, 2% जो है इसकी एक्यूरेसी होती है। हमारा मूविंग यंत्र नापने का जो है मैकेनिज्म, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, वो किस तरह का है। मूविंग कॉयल का होगा तो इसमें परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉयल लगी हुई होगी, और यदि मूविंग आयरन का है तो उसमें हम देखते हैं कि आयरन कॉयल के बीच में आयरन मूव करता है। यदि हम रेक्टिफायर के साथ में प्रयोग करते हैं तो हम मूविंग कॉयल मीटर को मूविंग कॉयल मीटर से AC धाराएं भी नाप सकते हैं। यहाँ ये जो मीटर है इसमें हम अगर AC धारा नापना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर एक रेक्टिफायर लगा रखा है। ये रेक्टिफायर जो है AC को DC में बदल देता है। मूविंग कॉयल का सिंबल यहाँ पर है। अब इसके बाद में जो है मूविंग आयरन यंत्र। मूविंग आयरन यंत्र में आयरन मूव करता है, वो इसके आयरन कॉयल, ये याद है। कॉयल के अंदर आयरन मूव करता है, इसलिए हम इसको मूविंग आयरन मीटर बोलते हैं। ये जो है मूविंग आयरन यंत्र है। वोल्ट मीटर को हमने खोला हुआ है, इसमें कॉयल स्थिर है, कॉयल मूव नहीं कर रही, और इसके अंदर आयरन मूव कर रहा है। तो आयरन जो है वो हम देख सकते हैं कि ये जो है आयरन है, हेयर स्प्रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। ये मूविंग आयरन, ये इस जेल्स पर यहाँ टिक जाता है, और इसके पश्चात इसका नीचे का जो नुकीला सिरा है वो इसके अंदर भी जो है ज्वेल्स बना हुआ है, उस ज्वेल्स में ये चला जाता है, और इसके अंदर ये आयरन मूव करता है। और ये जो एल्युमिनियम का पार्ट है वो जो है कॉयल के अंदर इसमें चला जाता है। तो वोल्ट मीटर जो है वो पतले तारों का बना हुआ रहता है। आप देखिए कितने पतले तार हैं, बाल से भी बारीक तार हैं। और उसके पश्चात भी हम वोल्ट मीटर के लिए जो है श्रेणी क्रम में एक रेजिस्टेंस और लगाते हैं। तो वोल्ट मीटर में बहुत कम धारा जाती है, पतले तारों की कॉइल होती है। ये इसका पॉइंटर है जो इसके साथ में लग जाता है, और जीरो एडजस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर जीरो एडजस्ट करने के लिए एक स्क्रू भी दिया जाता है, वो जीरो एडजस्ट करने का। यहाँ भी जीरो एडजस्ट करने के लिए स्क्रू दिया हुआ रहता है। इसको घुमाने से जो है पॉइंटर जो है वो मूव करता है। देखिए आप यहाँ से पॉइंटर मूव कर रहा है।
तो इस स्क्रू के घुमाने से हम जीरो एडजस्ट कर सकते हैं। इसका डायल जो है वो असमान भागों में बटा हुआ रहता है मूविंग आयरन का। यहाँ पर 0 से 50 के बीच में कम दूरी है और उसके बाद में डायल वापस फैलता है और फिर उसके बाद में वापस सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से हमने जो है मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन मीटर का अध्ययन किया। मूविंग कॉइल एम्पियर मीटर की रेंज का विस्तार किस तरह से किया जाए, इसके लिए जो है हम शंट प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। शंट प्रतिरोध जो है वो इस तरह का हो सकता है या इस तरह का हो सकता है। शंट प्रतिरोध को हम एम्पियर मीटर के समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं इस तरह से। ये शंट प्रतिरोध है। अलग अलग अगर एम्पियर का हमें मीटर बनाना हो तो हम 1, 2 या 3 शंट जो है इसके समानांतर में लगा लेते हैं सेलेक्टर स्विच के द्वारा। शंट किस तरह की होती है वो हम देखते हैं कि ये जो है हमारा शंट रेजिस्टेंस है। इस पे यहाँ लिखा हुआ है शंट और यहाँ लिखा हुआ 500 एम्पियर और 75 मिलीवोल्ट यहाँ लिखा हुआ है। जब ये जो दो बड़े बड़े होल हैं यहाँ पर 500 एम्पियर के लिए, जब इसमें से धारा जाती है 500 एम्पियर की तो इस पे 75 मिलीवोल्ट ड्रॉप होता है और ये 75 मिलीवोल्ट एक पतले तार के द्वारा एम्पियर मीटर के प्लस और माइनस को दे दिया जाता है। इसके लिए जो हम एम्पियर मीटर प्रयोग करते हैं वो 75 मिलीवोल्ट FSD का होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 75 मिलीवोल्ट। तो उसकी डायल पर भी हम जो है जो हम शंट प्रयोग करते हैं जितने एम्पियर की उतने एम्पियर के लिए हम इस पे मार्किंग कर देते हैं। जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू होता है, इसको देख करके हम जो है जीरो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इस एम्पियर मीटर पर लिखा हुआ है यूज एक्सटर्नल शंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन 75 मिलीवोल्ट, FSD 75 मिलीवोल्ट और यूज एक्सटर्नल शंट 7.5 एम्पियर का ये एम्पियर मीटर है। इसमें से 7.5 एम्पियर नहीं जा सकती क्योंकि मूविंग कॉइल पतले तारों की बनी होती है, तो उसके लिए जो है एक्सटर्नल शंट प्रयोग करेंगे। वो इसी तरह का एक्सटर्नल शंट होगा परंतु उस पर यहाँ 7.5 एम्पियर की धारा जब चली जाएगी तब 75 मिलीवोल्ट ड्रॉप होगा। तो ये एक्सटर्नल शंट कहलाता है, जबकि ये इंटरनल शंट है जो एम्पियर मीटर के अंदर ही लगा रहता है। डीसी के जो एमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं उनके डायल समान स्केल में बटे हुए रहते हैं। परमानेंट मैग्नेट होता है और उसमें कॉइल मूव करती है। मूविंग कॉइल मीटर बोलते हैं इसको। डायल समान भागों में बटे हुए रहते हैं, जबकि एसी के डायल असमान भागों में बटे हुए रहते हैं। 0 से 5 के बीच में बहुत कम अंतर है और 5 से 10 के बीच में अंतर बढ़ गया। तो हम डीसी के एमीटर जो है वो शंट रेजिस्टेंस लगा के प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर को परिपथ में किस तरह से लगाना चाहिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में लगना चाहिए और वोल्ट मीटर लोड के समानांतर या लोड के अक्रॉस लगना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं वोल्ट मीटर लोड के अक्रॉस लगा हुआ है, एम्पियर मीटर लोड के समानांतर क्रम में लगा हुआ है। यहाँ भी एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में है परंतु वोल्ट मीटर लोड के अक्रॉस नहीं होकर बीच में एमीटर आ गया। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारा एम्पियर मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। तो
जो सप्लाई से तार आता है वो श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर के द्वारा, ये एम्पियर मीटर है और इसके द्वारा होता हुआ लोड को चला जाता है। ये लोड के दो टर्मिनल हैं और हमारा ये लोड बैंक है। तो बिजली हमारी यहाँ से आई सॉकेट से, एम्पियर मीटर में गई और एम्पियर मीटर से जो वायर निकल करके वो लोड बैंक को चला गया और दूसरा तार जो है वो पीले रंग का आया और यहाँ से सीधा जो है वो लोड बैंक को चला गया। तो इस तरह से हमने एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में लगा लिया। साथ ही हमने यहाँ पर एक टोंग टेस्टर और लगा लिया, क्लिप मीटर बोलते हैं इसको, क्लैंप मीटर। तो ये क्लैंप मीटर जो है वो इस तरह से बिना तार को ब्रेक किए धारा नाप सकता है। इसको हमने एम्पियर की रेंज में अभी सेलेक्ट किया हुआ है और अभी 0 एम्पियर बता रहा है। वोल्ट मीटर से हमने दो तार लिए, एक काला तार और एक लाल तार, और ये दोनों जो तार हैं वो हमने लोड के अक्रॉस लगा दिए। तो वोल्ट मीटर लोड के समानांतर में लगता है और एम्पियर मीटर लोड के श्रेणी क्रम में लगता है। हम यहाँ से स्विच चालू करते हैं तो स्विच चालू करने पर वोल्ट मीटर में भी विक्षेप आता है और एम्पियर मीटर में भी विक्षेप आता है। अभी हमने दो बल्ब चालू किए हुए हैं। जब हम लोड बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ती जाती है और लोड कम करते हैं तो धारा कम होती है। इसी तरीके से हम यहाँ क्लैंप मीटर में भी देखते हैं कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ जाती है, लोड और बढ़ाते हैं तो धारा और ज़्यादा बढ़ जाती है, लोड बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है। एक और लोड बढ़ाता हूँ मैं, धारा बढ़, लोड कम करता हूँ धारा कम हो जाती है, लोड कम करता हूँ। डिजिटल मीटर में हमें रीडिंग लेने में बड़ी सुविधा रहती है क्योंकि रीडिंग लिखी हुई आ जाती है, जबकि एनालॉग मीटर में हमारे को जो है लघुत्तम माप ज्ञात करके और फिर खाने गिनने पड़ते हैं और उसके बाद ही हम उसकी रीडिंग को गणना कर पाते हैं। तो इसमें हमें समय लगता है जबकि इसमें समय नहीं लगता। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल का किस तरह से हम ज्ञात करें कि कौन सी कॉइल करंट कॉइल है और कौन सी प्रेशर कॉइल है, इसके लिए हम जो है ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। ये जो है ओम मीटर है, इसको हमने ओम रेंज में ले लिया है और इसकी दोनों लीडें जो है वो हम मीटर के टर्मिनल पर लगाते हैं। जब मीटर के टर्मिनल पर हमने दोनों लीडें लगा दी तो अभी जो है ये 68.7 किलो ओम इसकी रीडिंग आ रही है। तो ये जो मीटर है वो वोल्ट मीटर है। तो इसकी प्रेशर कॉइल पतले तारों की बनी है और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 68.7 किलो ओम। अब ये दोनों लीडें एम्पियर मीटर के इस मीटर पे जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये 0 ओम हो गया। तो एम्पियर मीटर मोटे तारों का होता है तो इसका रेजिस्टेंस 0 ओम है। अब वाट मीटर जो है, वाट मीटर की हम करंट कॉइल पे जब हम इसको लगाते हैं तो ये 0 ओम बता रहा है। अब इसकी प्रेशर कॉइल पर लगाते हैं हम, 112 वोल्ट वाली प्रेशर कॉइल पर जब हमने लगाया तो इसका प्रतिरोध जो है वो 6.84 किलो ओम आ गया और 230 वोल्ट वाली रेंज पे जब हम इसको लगाते हैं तो ये जो है 13.62 किलो ओम आता है। इसी तरीके से पावर फैक्टर मीटर की करंट कॉइल पर अभी जो है 0 ओम बता रहा है और प्रेशर कॉइल का जब हम नापते हैं टर्मिनल तो ये जो है 22.9 किलो ओम बताता है। तो इस तरह से जो है हम मीटर के टर्मिनलों की पहचान कर लेते हैं कि मीटर करंट कॉइल है या प्रेशर कॉइल है। यदि हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड ले लें, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है हमारे पास में, इसके दोनों टर्मिनल शॉर्ट करके बताओ। जब हम शॉर्ट कर लेते हैं तो ये बल्ब जलता है। तो यदि हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो बल्ब नहीं जला और मीटर में विक्षेप आ गया। एम्पियर मीटर वाले में जब हम लगाते हैं तो बल्ब जलता है, इसका मतलब ये मोटे तारों का है, बल्ब पूरा जल रहा है। इसकी करंट कॉइल को जब हम टेस्ट करते हैं तो बल्ब पूरा जल रहा है। और 230 वोल्ट वाले में लगाओ, 230 वोल्ट वाले में लगाते हैं तो बल्ब में
रोशनी नहीं आती। इसी तरीके से पावर फैक्टर मीटर के जब हम करंट कॉइल पे लगाते हैं तो बल्ब पूरा जलता है, और प्रेशर कॉइल पे लगाते हैं तो बल्ब नहीं जलता। इस तरह से हम जो है रजिस्टर ओम मीटर मल्टीमीटर में जो है हम ओम रेंज में ले लेते हैं, ओम रेंज में लेके चेक कर सकते हैं, या फिर हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के द्वारा भी हम टेस्ट कर सकते हैं। परंतु हम अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज 230 है तो हमें ये निश्चित हो जाना चाहिए कि हम जिस प्रेशर कॉइल पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो 230 वोल्ट लायक होना चाहिए। जैसे यहाँ 112 वोल्ट की है तो यहाँ हम 230 वोल्ट दे के इसको नहीं दे सकते, तो ये हमें सावधानी रखनी होगी। वाट मीटर शक्ति मापी। वाट मीटर में दो कॉइलें होती है, एक करंट कॉइल और दूसरी प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम। करंट कॉइल जो है वो मोटे तारों की होती है। तो ये वाट मीटर है जिसके डायल पर KW लिखा हुआ है, यानी ये किलोवाट में नापता है। वाट मीटर के डायल पर हम जो है लिखी हुई चीज़ों को देखते हैं तो ये सबसे पहले स्टार में 2 किलोवोल्ट का निशान बना हुआ है, फिर बाद में एक निशान जो है वो इसको हॉरिजेंटल रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर ये डायनामो टाइप निशान है और ये AC सप्लाई पर प्रयोग किया जाता है। क्लास 1% और ये सीरियल नंबर इसका। 5 एम्पियर इसकी मैक्सिमम धारा ले जाने की कैपेसिटी है, और इसकी प्रेशर कॉइल दो हैं इसमें प्रेशर कॉइल, एक तो 112 वोल्ट की प्रेशर कॉइल है और दूसरी 230 वोल्ट की प्रेशर कॉइल है। यदि हम 112 वोल्ट की प्रेशर कॉइल जब प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भी रीडिंग आएगी उसको हम 2 से भाग लगा देंगे या 0.5 से गुणा कर देंगे, जिसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। और 230 वोल्ट की जब प्रेशर कॉइल काम में लेंगे तब हम जो भी रीडिंग होगी उसको 1 से ही गुणा करेंगे। तो 230 वोल्ट पर तो ये 1 किलोवाट का रहेगा, और 112 वोल्ट की प्रेशर कॉइल पर जब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर तो ये वाट मीटर आधा किलोवाट का हो जाएगा, यानी 500 वाट का कनेक्शन है। इसके धारा यहाँ से आती है और ये करंट कॉइल के दोनों टर्मिनल हैं, इसमें मोटी तार की कॉइल होती है, और ये 3 टर्मिनल प्रेशर कॉइल के हैं। ये कॉमन है, ये 112 वोल्ट है और यहाँ पर 230 वोल्ट। वाट मीटर में एक दर्पण भी लगा हुआ रहता है, हमें इसकी रीडिंग जो है दर्पण में देखते हुए लेनी चाहिए। परछाई को जो है वो उसकी पॉइंटर के पीछे छुपाते हुए फिर उसके बाद में इसकी रीडिंग लेनी चाहिए। इसके हम इंटरनल अगर कंस्ट्रक्शन को हम देखें तो करंट कॉइल जो है वो मोटे तारों की बनी हुई है, और इसकी प्रेशर कॉइल जो है वो पतले तारों की बनी हुई है जो मूव कर रही है। मूविंग कॉइल है ये, प्रेशर कॉइल मूव कर रही है और करंट कॉइल इसमें स्थिर है। प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। ये रेजिस्टेंस सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको। 10 वाट और 2.2 किलो ओम ±5% का रेजिस्टेंस, 1, 2 और इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए। करंट कॉइल जो है वो यहाँ से मोटे तारों से जा रही है। टर्मिनल, ये जो 2 टर्मिनल है ये करंट कॉइल के हैं, यहाँ से मोटे तार स्लीव में जा रहे हैं। और प्रेशर कॉइल के 3 तार हैं, एक तो कॉमन का तार है और एक 112 वोल्ट का, एक 230 वोल्ट का, यहाँ से पतले तार जा रहे हैं। दर्पण जो है ये दर्पण का पिछला हिस्सा है डायल का, इसे हम डायल बोलते हैं। घूमने वाला जो है उसको हम पंखे बोलते हैं, और इसको हम वर्कशॉप में प्रयोग करेंगे। हॉरिजॉन्टल रखने वाला मीटर ये है वाट। पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर जो है वो हमारे लोड में
करंट और वोल्टेज के बीच के एंगल को सेंस करता है, उसको हम पावर फैक्टर मीटर कहते हैं। ये जो पावर फैक्टर मीटर है यहाँ दिखाया गया है, जो धारा आती है वो करंट कॉइल से निकल जाती है, और वोल्टेज जो आते हैं उसके लिए दो प्रेशर कॉइल होती है, एक करंट कॉइल और एक दो प्रेशर कॉइल होती है। इसके सेंटर में एक लिखा हुआ रहता है यूनिटी, और लैग और लीड जो है दोनों डायल के दोनों तरफ अंकित होता है। अब हम जो है एक पावर फैक्टर मीटर के खोल के देखते हैं। ये जो पावर फैक्टर मीटर है इसके सेंटर में जो है यूनिटी मतलब एक लिखा हुआ है, और राइट साइड में लीड लिखा हुआ है, और 0.99, 0.95, 0.9, 0.8, 0.5 तक डायल पर अंकित है निशान। डायल को देख के हम बता सकते हैं यहाँ पर cos फाई लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में लैग लिखा हुआ है, और डायल का जो ग्रेजुएशन है वो 0.5 तक किया हुआ है। यह पावर फैक्टर मीटर की करंट कैपेसिटी 5 एम्पियर है, और इसका प्रेशर कॉइल जो है वो 250 वोल्ट के लिए है। सीटी और पीटी का अभी इसमें कोई रेशियो नहीं है, और डायनामो टाइप मीटर है ये। 2 किलो वोल्ट तक इसका इंसुलेशन टेस्ट किया हुआ है। वर्टिकल रख के हमें इसे काम में लेना है, एसी पर काम करेगा। क्लास 1% की एक्यूरेसी का है, और ये इसका सीरियल नंबर। पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग नहीं होती, जो कि उसको जीरो पर लाने के लिए और सामान्य मूविंग कॉयल मीटर या मूविंग आयरन मीटर में होती है, वैसे इसमें नहीं। इसमें पॉइंटर का विक्षेप जो है करंट कॉयल और प्रेशर कॉयल दोनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण जो है डिफ्लेक्शन आता है। इसके हम अनुरुंधी कॉयलों को अगर हम देखते हैं तो इसमें करंट कॉयल जो है वो मोटे तारों की बनी हुई है, और प्रेशर कॉइल जो है वो इसमें पतले तारों की बनी हुई है। इसमें दो प्रेशर कॉइल है जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर अवस्थित की हुई है ये। और इन दोनों प्रेशर कॉइल को के श्रेणी क्रम में हमने एक प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में ये पाइप का हरे रंग का जो रेजिस्टेंस दिखा रखा है, एक के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा रखा है, और दूसरे के श्रेणी क्रम में हमने एक कैपेसिटर लगा रखा है। तो जिस प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस लगा हुआ उसमें धारा इन फेज चलती है, और जिस प्रेशर कॉइल के सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ उसमें धारा जो है वो लीडिंग धाराएं उसमें से चलती है। तो इन दोनों धाराओं से तुलना करके ये मीटर बता सकता है कि भाई हमारा अभी पावर फैक्टर किस तरह का है, लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। कनेक्शन के लिए इसमें जो है M और L जो है वो करंट कॉइल के लिए है, और C और V जो है वो प्रेशर कॉइल के लिए है। तो ये हमारा पावर फैक्टर मीटर है जिसमें करंट कॉइल मोटे तारों की है और स्थिर है। प्रेशर कॉइल जो है वो दो कॉइल हैं, प्रेशर कॉइल 90 डिग्री पर है और मूव करती हैं। पावर फैक्टर मीटर मल्टीमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो मल्टीमीटर में जीरो लास्ट में लिखा हुआ राइट साइड में, और यहाँ स्टार्टिंग में जो है अनंत लिखा हुआ रहता है। और जब हम मल्टीमीटर की लीड को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करो लीड को, तो ये जीरो पर आता है, क्योंकि इस वक्त इस जगह पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, यहाँ 0 ओम है, तो ये जीरो पर है। तो जीरो पर एडजस्ट करने के लिए हमारे को इस तरह से जो है जीरो एडजस्ट करना चाहिए। प्रत्येक रेंज पर हमारा जीरो डिस्टर्ब होता है, अलग अलग रेंज पर हमारा जीरो डिस्टर्ब होता है। तो हमें जब भी हम रेंज चेंज कर लें तो हम जीरो एडजस्ट करेंगे, जब भी हम रेंज बदलें उसके बाद हम जीरो एडजस्ट करेंगे। तो अब हम जो है यहाँ पर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस नापना चाहते हैं, तो इसको हम 1 किलो ओम वाली 1 की रेंज में लेंगे, और यहाँ से हम इसको जीरो एडजस्ट करेंगे। दर्पण में देखते हुए हम इसका जीरो एडजस्ट कर लेते हैं। हटाओ। अब यहाँ पर हम जो है एक 100 ओम का रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये कितने का? 10 का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ पर जो है
हम मीटर में देखते हैं कि ये 10 ओम दिखाता है, 0, 5 और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद में ये जो रेजिस्टेंस है ये 4.7 किलो ओम का है, 4.7 ओम का, किलो ओम नहीं ओम। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो 4.7, 5 ओम से कम आ रहा है, 4.7। अब इसके बाद में ये 33 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये 33 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो 30 के बाद में आपको रीडिंग दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद में 100 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 100 ओम दिखाता है। और एक ये 56 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो 100 के का रेजिस्टेंस हो तो 56 दिखा रहा है। 100 के का यहाँ लगा हुआ था ना, 100 किलो ओम, ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस। 100 किलो ओम के लिए पहले मैं इस रीडिंग रेंज को जो है गुणा 10 100 के 10 के पे कर रहा हूँ मैं। अब पहले शॉर्ट करो, दोनों लीड शॉर्ट करो और इसको 0 एडजस्ट करते हैं हम नोब से। नोब से हम यहाँ से 0 एडजस्ट कर लेते हैं। अब चेक करो 100 किलो। तो ये जो है अभी 10 पे आया, 10 पर आ गया। दोनों हाथ अधिक वैल्यू पर दोनों तारों को हाथ से टच नहीं करना चाहिए। एक को तो हाथ से टच कर लो, एक को तो कर लो हाथ से टच और दूसरे को ऐसे लगाओ। अब ये 10 पर आ रहा है और इसको हमें गुणा करना है 10 किलो ओम से। तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 किलो ओम। जब तुम इस पे हाथ लगाते हो ना, दोनों लीडों के हाथ लगाओ। हाथ लगाने से वैल्यू कम हो जाती है, हाथ हटाओ। हाथ हटाने से अधिक वैल्यू का रेजिस्टेंस नापते हैं तो हमें लीडों से हाथ को दूर रखना चाहिए, लीड को हाथ से नहीं छूना चाहिए। तो हम मल्टीमीटर से इस तरह से रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर, अभी हम जो है फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए जो है इसमें जो है एक कॉइल होती है जिसमें हम बिजली देते हैं और उसके कॉइल के साथ में जो है यहाँ रीड्स लगी रहती हैं, वाइब्रेट करती हैं ये पत्तियाँ। तो वाइब्रेट करती हैं पत्तियाँ, तो उसके लिए सिंबल जो है यहाँ पर, इसको पकड़, यहाँ जो है ये जो संकेत है ये वाइब्रेशन टाइप मीटर का संकेत है। वर्टिकल में रखने के लिए है ये संकेत और स्टार में 2 है, ये 2 किलो वोल्ट तक टेस्ट किया हुआ है। इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 230 और 440 दो वोल्टेज की इसकी रेंज है और 45 से 55 हर्ट्ज तक ये नाप सकता है, इसकी इकाई हर्ट्ज है। तो इसकी इंटरनल बनावट देखें तो इंटरनल बनावट में इसकी 2 रेंज है, 230 और 440 वोल्ट। तो इसके लिए जो है कॉमन सप्लाई है 230 वोल्ट और 440 वोल्ट। तो कॉमन और 230 वोल्ट पर ये कॉइल जो है वो कॉमन और 230 वोल्ट पर है और 440 वोल्ट पर जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर एक 25 किलो ओम का रेजिस्टेंस श्रेणीक्रम में लगा दिया जाता है। तो हम 440 वोल्ट पर भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। कॉइल के बाद में जो है इस कॉइल की जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है उसके ऊपर जो है ये रीड्स लगी हैं और उन रीड्स पर जो है अलग अलग वजन लगे हुए हैं। हम अभी कॉमन और 220 वोल्ट पर यहाँ सप्लाई देंगे। कॉमन और 220 वोल्ट पर सप्लाई दो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वाइब्रेट कर रही है, 2 पत्तियाँ जो है वाइब्रेट कर रही है। हटाओ। अब इस पर हम डायल लगाते हैं। डायल लगा दिया। अब इसको सप्लाई दो इधर से। तो अब जो है यहाँ जो है 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज वाली पत्ती जो है वो आपको वाइब्रेट करती हुई दिखाई देती है। तो इससे हम हमारी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी पता लगा सकते हैं। 50 और 50.5 वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो वाइब्रेट करती है। तो फ्रीक्वेंसी मीटर जो है रीड टाइप मीटर है और इसका संकेत जो है वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। इंसुलेशन टेस्टर, इसको मैगर भी बोलते हैं। अभी जो है इसको मैं
160 आरपीएम की स्पीड से घुमा रहा हूँ तो ये अनंत पे जा रहा है। हाँ, इन्फिनिटी दिखा रहा है। इन्फिनिटी दिखा रहा है। और यदि दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दें और उसके बाद ये दिखाते हैं इसको अब इसके बाद इस पर 3.3 मेगा ओम के दो रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगाते हैं। 6.6 ये दो रेजिस्टेंस मैगर इंसुलेशन टेस्टर भी बोलते हैं इसको। ये जो इंसुलेशन टेस्टर है इसका डायल पे जो लिखा हुआ रहता है, डायल जो है वो मेगा ओम में होता है और इसके अलावा इस पे वोल्टेज भी देखना होता है कि हम कितने वोल्टेज पर इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं। तो मैगर जो है वो 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट और ये 2500 वोल्ट का मैगर है। इस मैगर में एक हाथ से घुमाने वाला जनरेटर होता है जिसको घुमाने से वोल्टेज पैदा होता है और फिर ये वोल्टेज जो है डबलर सर्किट से बढ़ाने के बाद में ये जो मूविंग कॉइल है इसमें प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल है उसमें से होता हुआ इन टर्मिनल पर आ जाता है। यदि इन टर्मिनलों को शॉर्ट करते हैं तो विक्षेप आएगा, 0 ओम आ जाएगा। या मैंने दोनों टर्मिनल शॉर्ट किए तो इसमें विक्षेप आ गया। ये रिमूव करेंगे। इस मैगर में जो है कंट्रोलिंग के लिए जो है कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हेयर स्प्रिंग नहीं होती। करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों के मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये जो है रीडिंग देता है। तो मैगर को जब भी हम काम लेने के बाद बंद करते हैं तो इसकी सुई जो है जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं वो कहीं भी जा कर के रुक सकता है। इस मैगर को घुमाने से जो वोल्टेज आते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। धीरे घुमाना सर, क्योंकि 1000 वोल्ट से ज़्यादा जनरेट नहीं करना। देखिए, हाँ, हैंड धीरे धीरे ये देखिए 80 वोल्ट, 92 वोल्ट, 135 वोल्ट, 157 वोल्ट। हम ये डायनेमो टाइप है, 2 कोयले हैं इसमें, हॉरिजेंटल मतलब वर्क टेबल पर रखने के लिए, और 2 किलो वोल्ट इसका इंसुलेशन टेस्ट किया हुआ है। इसकी ये कॉयल है, इसके अंदर मूविंग कॉयल है जिसमें 2 कोयलें आपको दिखाई दे रही है। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग नहीं होती। एक इसमें मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। यहाँ आप देखिए ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के अंदर मूविंग कॉइल होती है। ये मैग्नेट है जहाँ इसके बीच में मूविंग कॉइल लगी हुई है। ये इसका जनरेटर है, हैंड जनरेटर, जो कि वोल्टेज पैदा करता है। घुमाने के लिए इसमें हैंडल है और इसमें परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। रोटर में जो है परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। यहाँ जो है ये परमानेंट मैग्नेट रोटर के अंदर लगा हुआ है। और फिर ये जो 2 कोयले हैं इनसे एसी बिजली पैदा होती है। आप ऑसिलोस्कोप में देख सकते हैं कि हैंडल घुमाने पर एसी बिजली पैदा होती है। वोल्ट मीटर में अगर हम रीडिंग देखें इसकी, तो वोल्ट मीटर में भी आपको रीडिंग दिखाई देगी 153, 154, 140, 188, 200 वोल्ट की रेंज में ये नहीं आया। अब इसको और घुमाता हूँ मैं 153, 153।
वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो ऑसिलोस्कोप की रेंज से ऊपर जा रहे हैं ये, इसलिए आपको साइन वेव जो है कटी दिखाई दे रही है। 275, 300 वोल्टेज, 308, 310, 330, 340, 356। तो जिसकी तेजी से हम इसको 160 RPM पर जब हम ले जाएंगे, अधिक वोल्टेज फिर बनाने के लिए यहाँ पर जो है डबलर सर्किट लगा हुआ है, डबलर ट्रिबलर। तो इसमें यहाँ डायोड और कैपेसिटर लगा करके हमारे जो वोल्टेज है उनको हम बढ़ा लेते हैं। डबलर सर्किट बोलते हैं इसको, और डबलर सर्किट से हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। फिर दूसरी डायरेक्शन में जब बिजली आती है तो वो जो है वोल्टेज ऐड होके फिर आगे चले जाते हैं, तीसरे कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर वो दोनों वोल्टेज सीरीज में होकर चौथे वोल्टेज को चार्ज करते हैं। इस तरह से हमारे वोल्टेज जो है दुगने, तिगने, चौगुने, 5 गुने हम बढ़ा सकते हैं वोल्टेज। तो ये 500 वोल्टेज पैदा करता है 160 RPM पर घुमाने पर, और उसको 5 गुना बढ़ा